अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल पर। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों से माज़रत ख्वाह हूं कि काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड ना कर सका, कुछ मजबूरी थी। आइंदा इंशाल्लाह आपको वक्त पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, CD70 बाइक के जब हम रियर शॉक्स के साथ पैदान लगाते हैं तो अक्सर ये होता है कि इसके चिमटे के साथ जो काबला लगा होता है, जिसको हम स्टड भी बोलते हैं, वो छोटा होने की वजह से इसकी चूड़ियाँ अक्सर स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसका प्रॉपर हल करेंगे ताकि आसानी के साथ हम पायदान को एडजस्ट कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सकें। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये स्टड की चूड़ी जो है बिल्कुल स्लिप हो चुकी है, एंड हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम नट लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। अब दूसरी साइड पे हम चल के देखते हैं तो दूसरी साइड की कंडीशन भी आपके सामने है। और यहाँ दूसरी साइड पे आप देखें तो यहाँ पे सारी वेल्डिंग की गई है। इस वेल्डिंग को हमने काट के यहाँ से पायदान को अलग कर लिया है। अब यहाँ नीचे की आप सिचुएशन को चेक करें। ये स्टार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी चूड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे वेल्डिंग करके जुगाड़ लगाया हुआ था। अब सबसे पहले हमने करना यह है कि शॉक्स को चिमटे से अलग करेंगे और उसके बाद हमने ये एक्सेल निकाल लेना है। एक्सेल निकालने के बाद हम चिमटे को बाइक से अलग कर लेंगे। चिमटे को बाहर निकालने के बाद आप देखें तो ये वो स्टार्ट है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और यहाँ दूसरी साइड पे आप देखें तो यहाँ पे ये वेल्डिंग की गई है। वेल्डिंग के साथ इसको चिमटे के साथ ज्वाइंट किया गया है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि ग्राइंडर की मदद से यहाँ ऊपर से इसको काट देंगे। काटने के बाद ये आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो सारी वेल्डिंग को हमने ग्राइंडर की मदद से यहाँ से रिमूव कर दी है। इसी तरह हम चिमटे की दूसरी साइड भी चलते हैं। अब यहाँ पे इस जगह को भी हम ग्राइंडर की मदद से काट देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से सारी वेल्डिंग को। तो अब इस स्टड को हैमर की मदद से हम पंच करेंगे। पंच करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। इस काबले को हमने चिमटे से अलग कर लिया है। ये निकालने के बाद हमने दो काबले लेने हैं, जो काबले इस सुराख में बिल्कुल बराबर हो, जो कि हमने स्टड निकाले थे। यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल फिक्स हैं, लेकिन साइज़ में ये थोड़े से लंबे होने चाहिए ताकि हम आसानी के साथ शौक के साथ अपने पायदान लगा सकें, ताकि दोबारा हमारे साथ वही मसला ना बने। अब हमने करना क्या है, यहाँ अंदर की तरफ इनको अच्छी तरह से हमने वेल्डिंग करा लेना है। वेल्डिंग के साथ इसको अच्छी तरह से जॉइंट करना है ताकि ये लोड पड़ने से टूटे ना हो। यहाँ पे आप देखें तो दोनों साइड के जो हमने काबले लगाए थे, इनको हमने अच्छी तरह से वेल्डिंग करा लिया है। देखें कि कितनी मजबूती के साथ हमने इसको वेल्डिंग कराया है। यहाँ वेल्डिंग कराते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेल्डिंग हमने करानी है वो बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ हो, क्योंकि बाहर वाली साइड पे शॉक्स आ जाएंगे। अब यहाँ अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा काबला है, इसको हमने ग्राइंडर की मदद से काट देना है ताकि गिरारी के साथ टच ना हो और काम भी मयारी तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से जो एक्स्ट्रा जगह थी वो हमने रिमूव कर दी है, इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है। और इसके साथ ही हमारा चिमटा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाइक के साथ एडजस्ट करेंगे। चिमटे को हमने बाइक के साथ एडजस्ट कर दिया है। और अब आप शार्क की जगह को देखें तो यहाँ पे हम आसानी के साथ पायदान को लगा सकते हैं। अब हमें रियर पायदान लगाते हुए किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।